स्वागत है फ्रेंड्स आप सभी लोगों का आपके अपने हमारे स्कूल चैनल पर। एनसीईआरटी का बुक में पढ़ाती हूँ, सारी क्लासेस फ्री हैं। फ्री का फायदा उठाइए और अपनी जड़ को मजबूत करिए। सबसे पहले जो भी तैयारी आप कर रहे हैं ना, अपने जो भी तैयारी कर रहे हैं, हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, बीए, एमए, बीएड, टीजीटी, पीजीटी, नेट, जो भी होम साइंस से लेके आप तैयारी कर रही हैं, अपनी जड़ को मजबूत बनाइए तो वाकई एक सीट आप पा के रहेंगे। आप अपने गोल तक पहुंचेंगे, आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। तो देखते हैं हम कि पिछले वाले क्लास में क्या पढ़े थे ना। कोई भी यहां से लेके जानकारी, मतलब जो भी फ्रेंड्स देख रहे हैं क्लास, यहां से लेके कोई भी जानकारी, टीजीटी पीजीटी से लेके कोई जानकारी लेना है तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए, उस चीज को मैं जरूर सॉल्व करूंगी। तो आइए देखते हैं कि पिछले वाले लेक्चर में हम क्या देखे थे ना, कि स्तनपान देखे थे। और वह स्तनपान को हमने बहुत अच्छी तरीके से समझा था। शायद मुझे आशा लगता है कि मतलब आप लोगों को सही वे में पढ़ाई होगी, कि मतलब आयोग द्वारा यहाँ से कोई भी क्वेश्चन छूट नहीं सकता है। इतना मैं सोच के मतलब पढ़ाई होगी। और ऐसे ही जो चैप्टर होते हैं, टॉपिक होते हैं ना, आयोग को काफी पसंद आते हैं, क्योंकि यहीं से बहुत सारे क्वेश्चन उठा सकते हैं, है ना। इन चीजों को हमने बहुत अच्छी तरह जाना। और आज देखिए हम क्या चीज जानेंगे ना, अंडरवेट, ओवरवेट और नॉर्मल वेट के बारे में जानेंगे। आखिर जब नवजात शिशु जब जन्म लेता है तो इन वेट को किस तरीके से मापा जाता है, कैसे हम स्वयं इसके लिए जागरूक हो सकते हैं और कैसे जान सकते हैं। इसीलिए मैं बार बार कहती हूँ, कोई भी क्लास पढ़ेंगे यहाँ से न केवल आपके तैयारी को मजबूती मिलेगा, बल्कि आपके घर परिवार के लेके अपने स्वयं के जिंदगी में भी ना बहुत चीजें हम मतलब मोटिवेट हो सकते हैं। बहुत चीजें हम इस चीज के बारे में जान सकते हैं कि जो गलतियां हम कर देते हैं, है ना। क्योंकि इन सारे जगहों से हर परिवार से लोग हो के गुजरते हैं, तो एक मतलब एक आसान वे में ले लेते हैं, लेकिन हमें इसकी जानकारी होनी चाहिए, है ना। तो आइए देखते हैं कि अंडरवेट के बारे में हम आगे देखेंगे और किसके जरिए देखेंगे, डब्ल्यूएचओ के जरिए देखेंगे कि मतलब डब्ल्यूएचओ किस प्रकार से इन वेट को पारित करता है और कितने कितने वेट के अकॉर्डिंग क्या क्या बातें कहता है शिशुओं के लिए, जहां से क्वेश्चन आयोग बना लेता है। फिर चाहे वो तो हम कह सकते हैं कि हर एक एग्जाम के लिए, फिर चाहे जीके हुआ, चाहे कोई भी मतलब कोई भी एग्जाम हुआ, तो यहाँ से ये क्वेश्चन तो उठा ही लिए जाएंगे, ना कि बस केवल होम साइंस के लिए। तो फ्रेंड जो भी देख रहे हैं क्लास को पूरा देखिए। ना अच्छा लगे तो उसे भी कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए। कुछ कमी रह जाए, कोई त्रुटि रह जाए तो उसे भी कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए। ये आपकी जागरूकता है। तो देखिए हमने क्या देखा था ना, कोलेस्ट्रम के बारे में जाना था। कोलेस्ट्रम क्या होता है ना, कि माँ का प्रथम जो दूध निकलता है और शिशु का प्रथम आहार को कहते हैं। किसे कहते हैं हम, कि शिशु के प्रथम आहार को कहते हैं। इस चीज को हमने जान लिया था। अच्छा, इसे ये निकलता कितने दिन तक है, 2 से 3 दिन तक निकलता है। बहुत जल्दी हम देख लेंगे इस चीज को, थोड़ी सी रिवीजन करते हैं, क्योंकि हर जगह से देखिए क्वेश्चन है कि कितने दिन तक निकलता है। तो 2 से 3 दिन तक निकलता है, या फिर 2 से 4 दिन तक। बस इतना ही मेन रहेगा, इतना ही इंपॉर्टेंट है। इतना ही दिन याद करिए, इससे ज्यादा नहीं। जो जो 6 मंथ के लिए डब्ल्यूएचओ कहता है ना, जो डब्ल्यूएचओ कहता है 6 मंथ के लिए, जो डब्ल्यूएचओ कहता है 6 मंथ मतलब केवल मदर मिल्क पे बच्चा डिपेंड रहता है ना, तो वो तो अलग चीज होता है। लेकिन जो ये रहता है ना, आपका कोलेस्ट्रम रहता है, ये काफी मतलब बच्चे को अनिमन प्रकार से हमने जाना कि किस किस प्रकार से ये बच्चे की सुरक्षा करता है। तो इन चीजों को हमने जाना। ये किस कलर में होता है, तो पीला, गाढ़ा सफेद होता है, या तो पीला होगा या सफेद होगा। और वो भी क्या होता है, गाढ़ा होता है ना। गाढ़ा होता है, चिपचिपा लिए होता है। इस चीज को ध्यान करिएगा। मतलब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। यहाँ क्वेश्चन पूछ, आप कह सकते हैं प्रथम आहार, कह सकते हैं पहला आहार कहते हैं इसी को, मतलब हिंदी हो गया। पहला आहार आपका हो गया। सुपर फूड इसे कहते हैं। किसे, कोलेस्ट्रम को, ठीक है ना। सुपर पोषण आहार कहते हैं इसे। आहार कहते हैं। इन चीजों को नोट कर लीजिएगा। आपसे क्वेश्चन में पूछ सकता है कि निम्न में से प्रथम आहार, नवजात शिशु का प्रथम आहार क्या है ना, तो यही है, कोलेस्ट्रम है। सीधे कोलेस्ट्रम पे आप
ट्रिक मान लीजिएगा। हाँ, देखिएगा, लिखने का तरीका अलग अलग होता है। मैं देख चुकी हूँ कि मतलब क्वेश्चन पेपर में ऐसे बनाए जाते हैं ना, कि ये देख लीजिए कोलेस्ट्रम है ना, मान लीजिए वसा वाला लिपिड वाला कोलेस्ट्रम आपको लिख दे, तो उन चीज में देख लीजिए, क्योंकि आयोग अब ऐसे ही पैटर्न से क्वेश्चन को बना रहा है कि मिलता जुलता एकदम रहे। आप इस चीज को देख लीजिए कि कोलेस्ट्रम कैसे लिखा हुआ है, इस चीज पे मतलब वो कर लीजिए। और देखिए ये 2 से 3 दिन तक नवदूध होता है, 2 से 3 दिन तक होता है। अच्छा, इसे ये होता क्या है? अच्छा, इसी पे टोटल बच्चा क्या रहता है ना कि 6 मंथ तक डिपेंड रहता है। और आप सोच लीजिए कि मतलब 6 मंथ तक, खैर ये कोलेस्ट्रम जो होता है 2 ही से 3 दिन तक होता है, लेकिन 6 मंथ तक माँ के मदर मिल्क पे जो बच्चा डिपेंड करता है ना, तो सोचिए दूध में कितने पोषक तत्व मिलते हैं, जिससे नवजात शिशु के हर एक अंदर के पार्ट भी डेवलप होते हैं और बाहर के भी। भाई टू टू टाइप से हम पढ़ते हैं ना शारीरिक व्यवहार को, अंदरूनी भी पढ़ते हैं और बाह्य रूप से भी पढ़ते हैं। खैर उस चीज का जब हम टीजीटी का क्लास लेते हैं तो उसमें डिटेल में डिस्कस करते हैं। यहाँ पे हम ऐसे ऊपरी सरसरी निगाह से क्वेश्चन के थ्रू देख लेते हैं। तो देखिए इसमें मतलब माँ के दूध में ही जल भी बच्चे को नहीं दिया जाता 6 मंथ तक। हर जो भी क्लास जो भी लोग देख रहे होंगे उन्हें पता होगा कि जल भी क्या किया जाता है, 6 मंथ तक नहीं दिया जाता। भले ही वो जून के मंथ में बच्चा पैदा हुआ होके, है ना, अप्रैल के मंथ में पैदा हुआ होके, जन्म लिया होके, फिर भी उसे नहीं देते। क्यों? बिकॉज उसमें जल भी पूरा मिलता है, आपका जल भी मिल जाएगा, प्रोटीन भी मिलेगा, कार्बोज भी मिलेगा, वसा भी मिलेगा, खनिज भी मिलेगा, विटामिन भी मिलेगा, है ना। तो विभिन्न प्रकार के सारे चीजें मिलते हैं। तो सब चीजें मिल के बच्चे को क्या करता है, मतलब ये जान लीजिए कि रोग प्रतिरोधक क्षमता से बढ़ाता है। किससे बढ़ाता है? सॉरी, किससे बढ़ाता है? रोग रोग प्रतिरोधक क्षमता। और जब यही इम्यूनिटी बच्चे का डेवलप होगा, धीरे धीरे बढ़ेगा, तो क्या होगा, इम्यूनिटी सिस्टम जब बच्चे का बढ़ता, जैसे 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 बढ़ता है ना, वैसे वैसे वो क्या होता है, रोगों से लड़ने की क्षमताएं उसमें मतलब उत्पन्न हो जाती है। क्या होता है कि रोगों से लड़ने की क्षमता उसके अंदर उत्पन्न होने लगती है, जो रोग प्रतिरोधक क्षमताएं होती हैं, है ना। और इसी के जरिए ये मान लीजिए ना कि जो उसके नए नए अभी पार्ट होते हैं ना, जो मतलब मान लीजिए जो यकृत है, यकृत, गुर्दा हो गया, गुर्दा हो गया, ये आपका फेफड़ा हो गया, है ना, लंग्स, मतलब तो ये लिखने की बात नहीं है। आप सोचिए जो नवजात शिशु है 6 मंथ माँ के दूध से रह रहा है, तो सोचिए ये कितने मतलब इम्पोर्टेंट पार्ट हैं हमारे शरीर के अंदर, इनके अनिवन प्रकार के कार्य हैं। और उस दूध में जितनी भी ये पोषक तत्व सारे हैं, ये सब मिल जाते हैं। तो मेन आपका दिमाग कहाँ जाना चाहिए? माँ के पोषक पे तत्वों पे जाना चाहिए। किस पे जाना चाहिए ना, कि माँ के पोषक तत्वों पे जाना चाहिए। मतलब माँ को संपूर्ण संपूर्ण पोषक युक्त भोज्य पदार्थ देना चाहिए। मतलब हर एक घर में इन चीज को फॉलो करना चाहिए। पहले की पिछले जमाने की रूढ़िवादियों को दूर करना चाहिए कि हमारे यहाँ ये खिलाया जाता है तो यही खिलाया जाएगा, इन्हें पनीर बटर मक्खन नहीं दिया जाएगा, नहीं ना। तो इन चीजों को दूर करिए। यदि माँ पहले से स्वस्थ है, बाद में भी बच्चे के मतलब मान लीजिए फीडिंग तो मतलब नवजात शिशु के जन्म लेने के बाद ही तो माँ फीडिंग करा रही है, और बच्चे को, माँ को जितना पोषक तत्व आप देंगे उतना ही बच्चे को ये सब क्या होंगे, ये सारे पोषक तत्व मिलेंगे, ये सारे। तो खूब अच्छे से एक माँ का वो करिए, ध्यान रखिए। इस चीज को हमें खुद समझना चाहिए, है ना। तो आगे देखते हैं कि देखिए जो भी ये बच्चे के शरीर का, अभी आप समझ जाएंगे कि ये क्यों इतना इंपॉर्टेंट होता है। और जब कब होगा, जब हम माँ के सभी थाली में जो उसका आहार है ना, उसमें प्रतिदिन के आहार तालिका में एक एक नए मतलब पोषक युक्त भोज्य पदार्थ को प्रतिदिन हम शामिल करेंगे ना, तभी ये बच्चे का सारा विकास होगा। और जब ये विकास होगा तभी क्या होगा, वृद्धि होगा, बच्चे का वृद्धि विकास होगा।
विकास होगा। आप देखते हैं ना, उसी मंथ के बच्चे को, उसी साल के बच्चे को आप कहते हैं इसकी हाइट कम है, इसका हाइट ज्यादा है, तो क्यों होता है? मेन इन्हीं सब दूधों से ही चल के डिपेंड कर देता है, वो शुरू से ही हर बच्चों को वो कर देता है। क्योंकि देखिए बुक में हम पढ़ते हैं, हमें एनसीईआरटी का बुक पढ़ाते हैं, उसमें बताते हैं हर जगह पे जो भी मतलब थ्योरी वाले लोग हैं ना, तो ये बता चुके हैं कि 5 साल के अंदर ही बच्चे का हर चीज निर्माण हो जाता है, ये जान लीजिए। बाद में आप खिला पिला करके नहीं कुछ कर सकते। तो ये अब मान लीजिए, देखिए यकृत का क्या काम होता है, और यही आपका सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। क्या होती है? यकृत ही सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, लीवर भी कहते हैं, हाँ, जिगर भी कहते हैं। भाई बहुत लोग प्यार मोहब्बत करते होंगे तो जिगर वगैरह जानते होंगे, लेकिन क्या पता कि यकृत को ही कहते हैं कि गुर्दे को कहते हैं, बहुत लोग इसमें भी कंफ्यूज होते हैं, है ना। तो इस चीज को मैं बता दे रही हूँ कि जिसे आप जिगर उगर कहते हैं ना, और ये कलेजा बहुत, आप देख रहे होंगे ये वायरल वीडियो वीडियो चल रहे हैं ना, तो यहाँ से फ्रेंड्स अपनी जानकारियों को लीजिए। बहुत देखते हैं ना कि ये फनी वीडियो चलते हैं तो बोलते हैं कलेजा हो, राजा हो, पता नहीं क्या क्या लोग बोलते हैं। तो ये देखिए मेन इसका चीज है, यकृत को बुलाया जाता है। अब भाई अपने बॉयफ्रेंड को यकृत कह के बुलाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन कलेजा हो, जान हो, जिगर हो, ये कह के बुलाएंगे तो अच्छा लगेगा। लेकिन ये जानिए कि ये हमारे शरीर के अंदर मतलब किस पार्ट को इंगित करता है, क्या ये मेन इसका कार्य क्या होता है ना। तो ये विषाक्त पदार्थों को निकालता है, किसे निकालता है? विषाक्त पदार्थ को निकालने का कार्य करता है। और क्या करता है? पाचन में मदद करता है, पाचन में, डाइजेस्टिक सिस्टम में मदद करता है। मेन तो इसका कार्य होता है ना कि मतलब पित्त बनाने का कार्य होता है। पित्त, पित्त रस बन, और जब पित्त रस बनता है ना फ्रेंड्स, बहुत लोगों को पता होगा, जिन्हें पता है वो फिर से रिपीट कर लीजिए, जिन्हें नहीं पता है वो देख लीजिए। पित्त जब बनता है ना, तभी हम जितने भी प्रकार के ये दावत वावत में जाते हैं और खूब ये मतलब ऑयली वाली चीजें खा के आते हैं ना, फैट वाली चीजें खा के आते हैं ना, तो यही पित्त वो क्या करता है, उसे तोड़ने का कार्य करता है। अर्थात किसका? वसा का। घर पे भी जो हम खाते हैं ना, तो ये वसा को तोड़ने का कार्य करता है पित्त। और यही जो पित्त की थैली जिनकी निकल जाती है ना, मतलब पित्ताशय में जो जो ये क्या कहते हैं, आ, आ, मतलब ये पथरी, जिनके पित्ताशय में पथरी हो जाता है ना, और जिनका ये पित्ताशय निकल जाता है ना, उन्हें ये इस चीज से बैन कर दिया जाता है, रोक लगा दिया जाता है। आप पूछ के देखिए, 2 पूड़ी खा लिए तो ढकारते जाएंगे, गैस बन जाएगा, मतलब वो फिर एक अगले टाइम का वो भोजन नहीं ग्रहण कर सकते हैं। और जिनकी ये पित्त के थैले, सोचिए कितने अच्छे अच्छे काम करते हैं, और ये 6 मंथ तक बच्चा इसी पे डिपेंड रहता है। ये मतलब यकृत मजबूत होते हैं, संचय का कार्य भी ये यकृत करता है। तरह तरह के मिनरल्स बिटवीन, मेन तो ग्लाइकोजन का संचय करता है। किसका करता है ना, कि ग्लाइकोजन का, ग्लाइकोजन का संचय। और ग्लाइकोजन में जानते होंगे कि होता ही क्या है, ऊर्जा। और जब मतलब जब शक्ति की, एनर्जी की जरूरत होती है, तभी यही ग्लाइकोजन कन्वर्टेड हो जाता है ग्लूकोज में, और ग्लूकोज के जरिए हमें क्या दे देता है? ऊर्जा दे देता है। तो ये सारी चीजें आपको पता होगा। खैर प्रोटीन का संश्लेषण भी यही करता है यकृत। इस प्रकार मतलब देखिए ये पार्ट कितने जरूरी होते हैं, और बच्चा सारा का सारा पार्ट अपना क्या करता है? माँ के दूध पे ही डिपेंड करता है। इसलिए मैं इस क्लास को पूरा डिटेल में बताने की कोशिश कर रही हूँ कि प्रत्येक फ्रेंड जो भी घर वर से, जो भी मतलब जो होम साइंस नहीं पढ़ते हैं, अन्यथा उनसे अगर ये क्लास खुल गया होगा, तो फ्रेंड्स ये आपकी जागरूकता है, ये इतना जानकारी होना चाहिए आपको। तो प्रत्येक क्लास को देखते रहिए, एक ही बार देखिए लेकिन जरूर देखिए, क्योंकि यहाँ से ये जानकारी होना बहुत जरूरी है। गुर्दा है, गुर्दे का भी काम आप जानते होंगे, मूत्र निर्माण का कार्य करता है। अच्छा, मूत्र निर्माण का कार्य कौन करता है? गुर्दा करता है। प्रत्येक जीके के क्वेश्चन में यहाँ से ले लिया जाता है। तो मूत्र निर्माण का कार्य आखिर होता कैसा है भाई? आपका ब्लड जब साफ होता है तो उसमें से गंदे पानी को, वेस्ट पानी को निकालेगा ना, और ये कार्य किसका होता है? बेचारी गुर्दे का होता है। किसका होता है? गुर्दे का होता है ना। आप 1 गिलास पानी पीजिए, 2 गिलास पीजिए, ब्लड में गया, ब्लड में से गंदे पानी को छान के ये गुर्दा निकालेगा, तो क्या करता है? ये मूत्र बनाने का कार्य करता है। लेकिन एक बात ध्यान दे लीजिए, यहाँ पे मैं बताऊंगी, देखिए जब स्टोर हो जाता है ना, बहुत लोग सोचते हैं कि मतलब मान लीजिए
टॉयलेट लगी हुई है, अच्छा ठीक है 2 मिनट बात कर लेंगे, सहेली है 2 मिनट बात कर लेंगे, 4 मिनट बात कर लेंगे, तो ये तो बिल्कुल ना करिए। क्योंकि ये देखिए ना, जो जिन लोगों को वॉशरूम रोकने की आदत है ना, जो रोकने की क्षमता रखते हैं ना, ये जान लीजिए ये क्षमता नहीं रख रहे हैं, आप अपने यकृत को खराब कर रहे हैं। तुरंत इसका इफेक्ट किस पे जाता है? यकृत पे जाता है। यदि आप अपना टॉयलेट और वॉशरूम रोकते हैं तो मतलब ये जान लीजिए, रोकने की तो ये सोच रहे हैं कि मेरे अंदर क्षमता है, लेकिन क्षमता नहीं है, ये बेचारे यकृत पे धक्का देने लगता है। और यकृत, आप सोच के देखिए, किसी डिब्बे में कोई चीज भर के रखिए, आपका पॉलीथीन भर चुका है, तो क्या उसमें और स्टोर कर सकते हैं? तो वो पेन होगा, और धीरे धीरे पेन वो कहाँ होने लगेगा? यकृत पे इफेक्ट डालेगा, कभी ना कभी तो वो यकृत दिखाई देगा आपको इस चीज का नजरिया, है ना। तो यहाँ से ये सब चीज रक्त को शुद्धि करने का कार्य करता है। सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जितने भी ये चीजें हैं ना, मतलब ये क्या होते हैं? इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। आपसे क्वेश्चन में पूछ लेगा कि निम्न में से इलेक्ट्रोलाइट्स, निम्न में से इलेक्ट्रोलाइट्स क्या है? तो क्या है? इसी को हम खनिज कहते हैं, खनिज लवण को कहते हैं, खनिज लवण को। और ये जितने भी खनिज लवण आपके शरीर में जा रहे हैं भाई, पानी के थ्रू जा रहे हैं, विटामिन के, मिनरल के, खनिज, इन सब के थ्रू जा रहे हैं, जो भी आप खा रहे हैं, तो इसका बैलेंस बनाने का कार्य कौन करता है? गुर्दा करता है ना। संतुलन का कौन कार्य करता है? गुर्दा करता है ना। और रक्त चयापचय के नियमन में भी कार्य करता है, विटामिन, मिनरल, मिनरल के नियमन में। तो ये सोचिए कि बच्चे के, अर्थात माँ के पोषण को हमें कितना इंपॉर्टेंट देना चाहिए, है ना। तो कुल मिला के इसलिए बताए, वो लंग्स जो अभी बच्चे का देखते हैं ना, रेस्पिरेटरी सिस्टम कितना बच्चे का तेजी से धड़कता है, आप देखते हैं ना इस चीज को। अब फेफड़ा बेचारा ऑक्सीजन अवशोषण का कार्य कर रहा है, कार्बोहाइड्रेट बाहर निकालने का कार्य कर रहा है। तो मतलब हर प्रकार से जब माँ का ध्यान देंगे, तो माँ के दूध में बच्चे को सारा चीज मिलेगा, और बच्चा क्या होगा? आपका मजबूत होगा। कुल मिला के आपको पता है तो लंग सॉन्ग्स के बारे में क्या बताएं कि हवा के शुद्धि को अंदर लेता है, गंदगी को बाहर करता है, रक्त शुद्धि में भी कार्य करता है, शरीर के तापमान को बनाने में ये कार्य करता है। तो आपको तो इतना पता होगा। आगे देखते हैं कि ये अंडरवेट और ओवरवेट क्या होता है ना। सॉरी फ्रेंड्स, शायद मेरा यहाँ से पेज गायब हो गया है। चलिए मैं वैसे ही बता देती हूँ आपको, है ना। पिछला वाला लेक्चर, इसके जस्ट पिछला वाला लेक्चर आप देख लीजिएगा। क्लास अच्छा लगे फ्रेंड्स तो एक बार जरूर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। मतलब कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करिएगा एक बार। इससे ये लगता है कि मतलब आप बता सकते हैं मेरी कमियों को, कि मैम अभी इसे ऐसे बताइए या फिर उसे बताइए, अच्छा लगे तो कोई बात नहीं, हर चीज को देखते चलिए। आगे देखते हैं ना कि अंडरवेट हम पढ़ने वाले थे। मेरा यहाँ से पेज गायब हो गया है, तो मैं खुद डिस्टर्ब हो रही हूँ। आप तो डिस्टर्ब हो ही जाएंगे। तो खैर कोई बात नहीं, मैं आप लोगों को बता देती हूँ। अंडरवेट देखिए क्या होता है ना। कुल मिला के यहाँ पे यही चैप्टर था। मतलब नवजात शिशु अब जन्म ले लेता है, जन्म के बाद वेट करते हैं, तो पहले डॉक्टर एक तो उसका आप टेस्ट देखते हैं, और एक उसका वेट करते हैं। तो सब वेट हो गया, सबसे पहले वेट कर लेते हैं। तो वेट में देखते हैं कि अंडर वेट होता है आपका, क्या होता है ना कि अंडर वेट होता है। अंडर वेट है ना। अब ये मान लीजिए ना कि अंडर, सीधे डायरेक्ट हम लिखा दे रहे हैं, मुझे अब जितना याद है वो लिखा दे रहे हैं, पूरा तो पढ़ नहीं पाएंगे। कि जो पेज में मेंशन था कुछ मतलब ये था कि अंडर वेट के बारे में था। फिर उसके बाद से क्या होता है ना कि अब देखिए पूरक आहार दिया जाने लगता है बच्चे को, है ना। इसके बाद क्या दिया जाएगा? पूरक आहार। अर्थात पूरक आहार कब दिया जाना है? जब 6 मंथ हो जाता है। मतलब 6 मंथ के बाद जब मतलब मदर मिल्क भी उसके साथ देते हैं, ये नहीं। कम से कम आप अपने बेबी को 1 साल, तो 1 ईयर अपने बेबी को अपना मतलब मिल्क पिलाते रहिए। वो काफी मजबूत करता है बच्चों को, है ना। कहीं उससे ज्यादा गाय भैंस का दूध दूध नहीं मजबूत करता है। तो मतलब मदर मिल्क के साथ ये पूरक आहार शुरू हो जाता है। तो खैर हमें यहाँ पे अभी अंडरवेट देखना है। तो अंडरवेट जानते हैं ना कि 3 टाइप्स में होते हैं। आपके कितने टाइप्स में होते हैं? कि फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, 3 टाइप्स के होते हैं। तो देखिए, जब जो
और ये किसके अनुसार हम बता रहे हैं ना, कि WHO के अनुसार बता रहे हैं, बशर्ते और कहीं से नहीं हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। जो WHO के थ्रू हम बता रहे हैं कि जो WHO वेट, यहाँ से वेट पूछ लेता है कि निम्न में से इतने वेट के बच्चे को क्या कहेंगे, है ना। तो देखिए उस टाइप से हम बता दे रहे हैं। मतलब ये बच्चे के स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। यदि बच्चे का स्वास्थ्य मतलब वेट कम है, तो अनिवार्य प्रकार के रोगों से वो लड़ेगा। और लड़ेगा क्यों? क्योंकि भाई जो, यही हमने पीछे पढ़ा है उसका, यकृत, गुर्दा, लीवर, किडनी हो गया, और जो भी मतलब पेट हो गया, आंत हो गए, जो भी इसके जो ये पार्ट है ना, तो ये अभी कमजोर है। अब बेचारा जब वेट का ही नहीं है, खुद ही पूरा वेट का ही नहीं है, तो सोचिए उसके शरीर के अंदर ये पार्ट जितने वेट के होने चाहिए, वो बेचारे कितने छोटे छोटे पार्ट में होंगे, है ना। तो इसीलिए बच्चे को अनिवार्य प्रकार के रोगों से ग्रसित होना पड़ता है। खैर यहाँ पे देखिए मैं ज्यादा बोल जाती हूँ, मेन टॉपिक पे चलते हैं कि 2 दशमलव मतलब 2-2.5 kg का बच्चा यदि है, ऐसे ही मतलब मेंशन रहता है कि मतलब 2 टाइप से आप लिख सकते हैं। तो देखिए 2.5 का है, या फिर 2.5 kg कैसे लिखेंगे, या फिर लिखेंगे 2 सही 1/2, है ना। यही लिखते हैं ना भाई, मैथ के हिसाब से तो यही यही जानते हैं ना। तो 2.5 kg का यदि बच्चा है, तो उसे क्या कहेंगे कि मतलब सामान्य कहेंगे, है ना। 2.5 kg का है, और 2.5 kg से प्लस है, मतलब किसके, 3 के अंदर है, तो इसे क्या कहेंगे ना कि आप नॉर्मल वेट आप कहेंगे। 2.5 kg प्लस 3 kg के अंदर है, तो नॉर्मल वेट कहेंगे, है ना। और यदि यदि देख लीजिए, ये पहला आपका हो गया, और दूसरा क्या हो गया ना, कि 2.5 kg से मतलब 2.5 से, या 2 सही 1/2 से क्या होके, कम होके, कम वेट का है ना। तो उसे हम क्या कहेंगे ना, अंडर वेट कहेंगे। कलर चेंज कर लेते हैं तो ध्यान जाता है इस चीज पे हमें। अंडर वेट कहेंगे। और वहीं पे यदि आपका 3+ हो गया ना, कि मतलब ये देख लीजिए कि आपका मतलब 3 kg से, 3 kg से ज्यादा हो गया, है ना, ज्यादा, तो ओवर वेट होगा। एक बार और रिपीट कर देते हैं हम। देखिए जो अंडर वेट होता है, मतलब सामान्य तो 2.5 kg का बच्चा होना चाहिए, तो उसे WHO कहता है कि मतलब बच्चे का वेट सही है, सामान्य है ना। क्या है कि सामान्य है, सामान्य है, ये सही है। अधिकांश बच्चे इतने वेट के होते हैं कि 2.5 kg से लेके और 3 kg के अंदर के होते हैं, तो ये आपके सामान्य बच्चे हो गए, है ना। अब कुछ बच्चे जो होते हैं, अब 2.5 kg से जो नीचे जाएंगे, 2.5 kg के अंदर रहेंगे, तो वो क्या होंगे, अंडर वेट रहेंगे। उनको मतलब यानी कि जार में रख देना है, उनका देखभाल करना है, उन्हें डॉक्टर अपने पास रख लेगा जब तक उसके अंदर के सारे पार्ट मतलब और डेवलप नहीं हो जाएंगे और ग्रो नहीं कर लेंगे, मतलब वृद्धि विकास नहीं हो जाएगा, तब तक डॉक्टर क्या कहता है, वही देखते हैं ना, रख लेता है डॉक्टर अपने पास। और 3 kg के ऊपर है ना, तो तुरंत क्या होता है ना भाई, नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकती, तो सीजर द्वारा होता है। सीजर द्वारा 3 टाइप से होते हैं, लेकिन मेन तो इसमें यही हो जाता है, जब 3 kg के ऊपर से बच्चा ज्यादा हो जाता है ना, तब क्या हो जाता है, ओवर वेट हो जाता है। तो इसे हमें जानना था, ये यहाँ पे दे रखा था, जो यहाँ पे पेज लगा हुआ था। इसके बाद हमें पूरक पोषक जानना है ना। और ये जो अंडर वेट होता है ना, ये कुल मिला के किस पे डिपेंड करेगा आपके, भाई किस चीज पे डिपेंड करेगा, भाई अंडर वेट क्यों होता है, एक तो अपर्याप्त पोषण से,
एक तो अपर्याप्त पोषण हो गया, दूसरी क्या हो गया, बीमारी भी, बीमारी हो सकता है, तीसरे संक्रमण लिख लीजिए, अनुवांशिक विकार भी हो सकती है भाई। अनुवांशिक विकार, अच्छा ये क्यों हमने बताया, क्यों, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता है कि बच्चे का अंडर वेट होने का निम्न में से कारण है, कहीं कहीं क्वेश्चन ऐसे दे देता है। तो अपर्याप्त पोषण भी, माँ को अच्छे उचित आहार आप नहीं दे रहे हैं, तो मतलब जो उसके गर्भ में शिशु है पूर्ण रूप से प्रोटीन ना पाए, कार्बोहाइड्रेट ना पाए, विटामिन ना पाए, तो उसके सारे पार्ट नहीं बनेंगे। कार्बोहाइड्रेट ना पाए तो बच्चा अंदर ऊर्जावान नहीं होगा, ऊर्जावान नहीं होगा तो बच्चा कैसे डेवलप करेगा भाई, सबसे पहले तो कार्बोहाइड्रेट जरूरी है। फिर उसके बाद से मतलब प्रोटीन है, उचित मात्रा में जल है जितना लेना चाहिए, उचित मात्रा में आराम है, हर चीज रेस्ट वेस्ट देखते हैं ना, मतलब कैल्शियम है, आयरन है, हर चीज देना पड़ता है माँ को। तो अपर्याप्त पोषण नहीं माँ को हो पाया, मान लीजिए माँ को कोई गंभीर बीमारी उस समय हो चुकी है, अब कोरोना काल में बहुत लोग ऐसे गंभीर बीमारियों से हो गए थे, तो जरूर इफेक्ट पड़ा होगा, लेकिन बहुत लोग साहस भी रखे होंगे तो सही हुआ। और संक्रमण भी माँ, संक्रमण से भी हो सकती है, अनुवांशिक विकार भी हो सकता है। भाई इनके यहाँ यही होता है, 2.5 kg के ऊपर बच्चा पैदा ही नहीं होता, 2.5 kg के ऊपर जाते हैं, कुछ कुछ ऐसे होते हैं भाई, शरीर का अपने सबके स्ट्रक्चर है, तो उस पर डिपेंड करता है, लेकिन ये सारा आपका ऑप्शन में आ सकता है ना, यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो फ्रेंड्स क्लास अच्छा लगा होगा तो ज्यादा से ज्यादा लाइक सब्सक्राइब और शेयर करिए, और ना अच्छा लगे तो उसे भी कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा, मैडम क्लास में मजा नहीं आया, क्लास अच्छा नहीं लगा, है ना। तो नेक्स्ट अगले क्लास में हम पूरक भोजन के साथ मिलते हैं, इसके बारे में जानेंगे कि आखिर पूरक भोजन कहते किसे हैं, बच्चे को देते क्या क्या है, इस चीज के बारे में हम वहां पे जानेंगे। सो फ्रेंड्स नेक्स्ट अगले लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए फ्रेंड्स बाय बाय।